इंडिया आ गए। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अप्रैल 2024 में ये सारे फर्जी वोटर कहाँ थे? क्या कुछ और नाम पढ़ता हूँ, मोहम्मद सुलेमान, इमरान खान, हारून मियां, नरगिस परवीन, मैं ऐसे भी नाम ले देता हूँ। और एक बार आप अपनी आवाज़ अपनी जेब में रखिए, लेकिन मैं ठोक के डालूंगा और अभी मैं नहीं डालूंगा। भाई वोटर हैं इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, कांग्रेस के वोटर है ना इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। मैं ये भी बता देता हूँ अवैध वोटर है। ये हुसैन अहमद, अनवरा बेगम एमसीडी स्कूल में पढ़ रहा है, इनका बच्चा, इनके आधा घंटा तक मैं इन मुल्लाओं का ये सब इसके बाद जब कागज चेक होते हैं तो फिर कई पॉलिटिकल पार्टियां, कई नेता, कई जैसे लोग हो जाता है। भैया बैलेंसिंग एक्ट चलेगा। अगर फतिमा तो हमें जो है हम एक हिंदू लड़की को भी लाए, बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर रहे हम यहाँ पर रहता है तो वहाँ पे किसी नाच को भी बता दीजिए, सॉरी पर्सनल अटैक के लिए, लेकिन इस तरह की चीजें मेरे डिबेट में मत किया गया। दोस्तों, जनता दरबार की एक और शानदार डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव और कांग्रेस के समर्थक निखिल जैन के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट में न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव जी ने कांग्रेस के चमचा को निखिल जैन को बुरी तरह से पेला है। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निखिल जैन बोलिए, आपको किस बात पर आपत्ति हो रही थी, बोलिए। अशोक जी देखिए, अगर कोई भी किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम कटता है, जुड़ता है, रहता है, ये जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। और पिछले 2 साल में चुनाव आयोग पे जितने सवाल बीजेपी के नेताओं ने उठाए, चाहे वो तमिलनाडु के अन्नामलाई हो, नितिन गडकरी हो, या फिर आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के नेताओं ने पिछले 2 साल में उठाए, जिनका कोई ढंग से जवाब आता नहीं है। ये पूरा देश एक चीज देख रहा है। अगर आज बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में पिछले 10 साल में, 15 साल में बहुत सारे फर्जी वोटर लाए गए, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अप्रैल 2024 में ये सारे फर्जी वोटर कहां थे? क्या इन्हीं फर्जी वोटरों के बेसिस पे, क्या इन्हीं रोहिंग्याओं के वोट लेके मोदी जी ने 7 की 7 सीटें जीती थी लोकसभा की? आज आपको एकदम से क्यों याद आ गया? दूसरी बात, मेरी जो आपत्ति डिबेट में जिस तरीके से बोला जा रहा था उस बात पे थी कि जब अगर फर्जी वोटर हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हैं जो कहीं और रहते हैं या भारत के बाहर के नागरिक हैं, केवल और केवल मुसलमानों के नाम बोल के और ये दिखाना कि केवल मुसलमानों के वोट कटेंगे या मुसलमानों के ही कटने चाहिए, चाहे जो भी मंशा रही हो, ऐसा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। अगर कोई बांग्लादेशी हिंदू जो यहाँ का नागरिक नहीं है उसका भी वोट नहीं है, बांग्लादेशी मुसलमान का भी वोट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जब तक नागरिकता नहीं मिलती वोट नहीं होगा। अच्छा, तो आपको आपत्ति इस बात पे थी, मैंने मोहम्मद फारूक का नाम लिया, हयात आलम का नाम लिया, मोहम्मद जमील का नाम लिया, आपको आपत्ति इस बात पे थी? नाम लीजिए। आपको आपत्ति हिंदू, ईसाई, जैन, नहीं, आपको इस बात पे आपत्ति थी? नहीं तो सुनिए, अगर आपकी आपत्ति थी तो मैं आपको कुछ और नाम पढ़ता हूं। मोहम्मद सुलेमान, इमरान खान, हारून मियां, नरगिस परवीन, मैं ऐसे भी नाम ले देता हूं। और एक बात सुनिए, ये जो आप हिंदू मुस्लिम का, जो हिंदू मुस्लिम ईसाई का खेल खेल रहे हैं ना, ये मत खेलिए, ये मत खेलिए। अभी एक मिनट, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जाइए जरा रिसर्च कीजिए। आज इंग्लैंड में क्या हो रहा है? आज इंग्लैंड की, ब्रिटेन की संसद में बात रखी गई है। रुकिए एक मिनट, ब्रिटेन की संसद में बात रखी गई है कि वहां पर 2.5 लाख वहां पर बच्चियों का बलात्कार हुआ है और वो बलात्कार करने वाले मुस्लिम घुसपैठी हैं। इसमें क्या मेरा दोष है क्या? अगर वहां 2.5 लाख बच्चियों से, अंग्रेज बच्चियों से, गोरी बच्चियों से बलात्कार करने वाले, अगर वहां पे जो मुस्लिम घुसपैठी है तो इसका दोष अशोक श्रीवास्तव का है। अगर भारत के अंदर मुस्लिम घुसपैठी है तो इसका दोष मेरा है क्या? मैं एक का नाम लूंगा। आपको आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति अपनी जेब में रखिए, लेकिन मैं ठोक के नाम लूंगा और अभी मैं नहीं नाम लूंगा, भाई प्रीत सिरोही नाम लेंगे और एक नाम लेंगे। आपको आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति अपनी जेब में रखिए। प्रीत सिरोही का नाम पढ़िए, प्रीत सिरोही का नाम बंद कीजिए इनकी आवाज। इनको अगर आपत्ति है तो जाइए, जहां आपत्ति हो आप जाइए इंडिया गेट पर, जाइए वोकिज्म अपना इंडिया गेट पे फैलाइए। मेरे डिबेट में वोकिज्म नहीं चलता, सिर्फ फैक्ट चलते हैं। और फैक्ट ये है कि ये घुसपैठिए, इस तरह के घुसपैठिए फर्जी वोटर हैं। आपको तकलीफ हो रही है, मैं जानता हूं आपकी तकलीफ, क्योंकि मैं सोचता हूं, देश सोचता है ये आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, लेकिन ये आपके वोटर हैं, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। कांग्रेस के वोटर है ना, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। बात तो सही है। तरीका है इन फर्जी वोटर से इनके पिताजी का वोटर आईडी कार्ड मांगा जाए और वो डिटेल मांगी जाए कि पूरे देश में उन्होंने कभी ना कभी तो मतदान किया होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी फाइंडिंग क्या है दिल्ली में जो आपने, जिन एंट्रियों की बात हो रही है कि ये डिलीट की जा रही है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद हम दिल्ली हाई कोर्ट गए, ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये लगातार इलेक्शन कमीशन से हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि इन एंट्रीज को डिलीट किया जाए। ये कौन सी एंट्री विधानसभा मैं बता देता हूं, मैं चाहूंगा कुछ नाम मैं एंट्रियां भी बता देता हूं। और मैं ये भी बता देता हूं आपको, अवैध वोटर है। ये हुसैन अहमद, अनवरा बेगम एमसीडी स्कूल में पढ़ रहा है, इनका बच्चा, इनके पास मोबाइल की सिम भी है। किन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्हें मोबाइल की सिम दे दी गई? नूर हलील, परमीन बेगम, रफीक मोहम्मद, यास्मीन, मोहम्मद फरोज,
नूरजहां, हुसैन अहमद, अब्दुल मंजूर, असमतुल्लाह, मुसेना बेगम, आजिम, तस्लीमा, फोरिता आलम, हुसनारा, मुस्तफा, रसीदा, अब्दुल मंजूर, ये सब फर्जी वोटर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्लीज सुनो। ये फर्जी वोटर हैं, ये आपने कहां से जानकारी जुटाई और किस आधार पर आप इस मामले को लेकर गए? नहीं, आपने जानकारी कैसे जुटाई? बच्चे एमसीडी के स्कूल में पढ़ रहे हैं। नहीं, ये फर्जी वोटर है, ये आपको कैसे पता चला? मैं मोबाइल नंबर दे देता हूं इनका, इनके सारे दस्तावेज दिखा देता हूं मैं। इनके बच्चों का दिल्ली के एमसीडी स्कूल में एडमिशन है। ये चिट्ठी इलेक्शन कमीशन की है, दिल्ली के सभी ऑल डिस्ट्रिक्ट्स के इलेक्शन ऑफिसर्स को ट्रांसफर की गई है। ये जो आपने एक मिनट प्लीज सुनो। ऐसा नहीं होगा ना कि नगीना में आप वोट दे दोगे। नहीं, दिल्ली में भी आके वोट दे दोगे। एक मिनट प्लीज सुनो। इस मामले को थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। यानी आपने ये जानकारी जुटाई ग्राउंड पर जाकर के कि भाई इस तरह के फर्जी वोटर, जो आपने अभी नाम पढ़ के सुनाए, फिर उसके बाद आप इसको इलेक्शन कमीशन में ले गए कि कोर्ट में ले गए, ये थोड़ा बताइए। मैं कोर्ट में लेके गया, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आप स्टेट के इलेक्शन कमीशन से संपर्क करो। ठीक है। वकील साहब भी यहीं बैठे हुए हैं। ओके। हाई कोर्ट ने पूरी पिटीशन इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर की। इलेक्शन कमीशन ने पूरे ऑल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को ये मेरी पिटीशन ट्रांसफर की। ठीक है। कि ये डीएससी और पीएससी एंट्रीज भी डिलीट की जाए इसके साथ। ठीक है। एक आदमी के पास एक वोट का राइट है। वो जाते हैं नगीना में चंद्रशेखर आजाद को जिता देते हैं, दिल्ली में आके आम आदमी पार्टी को जिता देते हैं। एक वोटर 4 जगह वोट कैसे करेगा? ये एंट्रीज जब तक डिलीट नहीं हो जाती, इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन करा लेगा? और ये वोट अगर डिलीट हो रही हैं तो आम आदमी पार्टी के मुखिया के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं तो जब एक मिनट जब सुप्रीम कोर्ट ने ये भेजा दिल्ली चुनाव आयोग को, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ अब तक? क्या ये भेजा ना, सभी इलेक्शन ऑफिसर्स को ये एंट्री डिलीट करने के लिए चिट्ठी ट्रांसफर की है। ये नाम लिखा हुआ है, इस पे मेरा भी नाम लिखा हुआ है। एक चिट्ठी की एक नकल मुझे भी भेजी गई है। ओके। उसके बाद ये डेटा है, ये बच्चे एमसीडी के स्कूल में पढ़ रहे हैं, घुसपैठी हैं, अवैध प्रवासी हैं। इनके पास कहां से डॉक्यूमेंट आए? इन्हें मोबाइल का सिम किसने दे दिया? मेरे से बोले आधा घंटा तक मैं इन मुल्लाओं का, ये अवैध प्रवासी घुसपैठियों का ये शब्द नाम लेता रहूंगा। ठीक है, शब्द मैं बताता रहूंगा, मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ दे दूंगा। ठीक है। निखिल जैन, अब ये लिस्ट जो है बड़ी लंबी है इनके पास। अब आप भी लॉयर हैं, विकास जी भी लॉयर हैं, प्रीत जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। आप जाइए, हिंदू फर्जी वोटर जो आप कह रहे हैं बांग्लादेश से, आप उनकी लिस्ट लेकर जाइए, कटवाइए ना। किसने रोका है? वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। उन्होंने हजारों ऐसे नाम चुने हैं जिनके डेटा इकट्ठे किए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, प्रमाण के साथ गए हैं और कह रहे हैं कि फर्जी वोटर हैं, घुसपैठी हैं। आपको तकलीफ क्यों हो रही है भाई? अशोक जी, जिस तरीके की उनकी सोच है और वो ग्राउंड पे क्या काम कर रहे हैं, वो 2 मिनट पहले आपकी डिबेट में नजर आ गया है। किस तरीके से वो, उनकी सोच से नहीं, किस तरीके से मैं मुल्लाओं का बताऊंगा, मैं मुल्लाओं का बताऊंगा, किस तरीके से मुल्लाओं का बताऊंगा बोल रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। लेकिन आप उनकी सोच को, उनके काम को देखिए ना। वो ग्राउंड से सच्चाई निकाल रहे हैं। आप जाइए, आप भी काम कर दीजिए ना। निकाल रहे, कौन सा कोर्ट से फेवरेबल आदेश आए? कोर्ट ने सिर्फ ये डायरेक्शन दी है कि बताइए भाई, कौन सा कोर्ट से फेवरेबल आदेश आया? फेवरेबल रिलीफ है ये। वो पहली बात तो ये है कि जब आपके पास जवाब देने के लिए कुछ होता नहीं है ना, तो पर्सनल टारगेट शुरू हो जाते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी कोर्ट जाइए, आप भी इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। आप बताइए कि भैया ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दे दी कि आप मुझे हाई कोर्ट में कंसर्न स्टेट में जाकर रिप्रेजेंटेशन डाल दें। मुझे मालूम है तकलीफ किस बात की है। ठीक है, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जब सीए आता है तो नारे लगाए जाते हैं, कागज नहीं दिखाएंगे। उसके बाद जब कागज चेक होते हैं तो फिर कई पॉलिटिकल पार्टियां, कई नेता, कई जैसे लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई मुसलमानों का नाम क्यों ले रहे हो? अरे भाई, अगर घुसपैठ वो कर रहे हैं तो उन्हीं का नाम लेंगे ना, और किसका नाम लेंगे? फिर ये थोड़ी आप बैलेंसिंग एक्ट चलेगा। अगर फातिमा बानो आ गई तो हम एक हिंदू लड़की को भी लाएं, बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर रहे हम यहाँ पर जो लोग घुसपैठ भारत में कर रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड बनाकर यहाँ की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, हम उन पर 2 टूक बात करेंगे। बैलेंसिंग एक्ट आप अपने घर में करिए, निखिल जैन रहता है तो वहां पे किसी नाच को भी बसा लीजिए, सॉरी पर्सनल अटैक के लिए। लेकिन इस तरह की चीजें मेरे डिबेट में मत किया कीजिए। समझ में आया? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए या चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हर कोई शानदार डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।